अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो नया वायरस मंकी पॉक्स के नाम से आया है, इस हवाले से बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं कि जी नया वायरस आ गया तो अब ये कोई नई पाबंदी लग जाएगी, ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो अपने बॉर्डर्स बंद कर देंगे, क्या होगा हमें इसके बारे में बताइएगा। इसके बारे में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स मौजूद हैं। तो आज की वीडियो हम इस नए वायरस के बारे में बताएंगे कि इस आने वाले नए वायरस से दुनिया किस तरह से मुतासर हो सकती है और पाकिस्तान में स्पेशली इसके क्या असरात हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इस वायरस की नेचर क्या है। ये जो मंकी पॉक्स है, ये बेसिकली उन कंट्रीज से ट्रैवल करके आ रहा है जिन कंट्रीज में जंगलात की तादाद यानी कि फॉरेस्ट जो कंट्रीज हैं उनमें इसकी तादाद ज़्यादा है। क्योंकि ये जानवरों से ट्रांसफ़र हो रहा है, इसकी ट्रांसमिशन जो जानवरों से इंसानों की तरफ आ रही है, तो जानवरों से ज़्यादातर ये जो जानवर बंदर की नस्ल से हैं उनसे ये लोगों में ट्रांसफ़र हो रहा है। और आज भी इसके 4 से 5 केसेस यूके के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, कुछ केसेस यूएसए में रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन उन तमाम मुसाफिरों के केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो कि नाइजेरिया से आए हैं, अफ्रीका से आए हैं या उन कंट्रीज से आए हैं जिन कंट्रीज में जंगलात की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, या जो गुंजान आबाद एरियाज़ हैं जहाँ पे जंगल जो है वो बहुत ज़्यादा है और जानवर जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उनसे उन कंट्रीज से इसकी रेशो ज़्यादातर आ रही है। लेकिन सऊदी हुकूमत ने इसके ऊपर बड़ा ही सख्त एक्शन लिया है, और वो सख्त एक्शन इसलिए लिया है चूँकि आगे हज स्टार्ट होने वाला है और हज की फ़्लाइट्स 31 मई से शुरू हो जाएंगी, यानी कि ठीक एक हफ्ते बाद हज की फ़्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। और हज चूँकि एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है जहाँ से लोग एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, जैसे शैतान को कंकरियाँ मारने का एक जो अमल है उसके लिए, तवाफ़ के अमल के लिए, सई के लिए, तो लोगों का एक दूसरे के साथ मेल जोल होता है, एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से जिस्म टकराता है। तो इस तरह की अगर कोई भी वबा अगर सऊदी अरब में दाखिल हो गई तो ये वबा चूँकि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होती है स्किन के ज़रिए, क्योंकि ये एक जिल्द की अमराज है और जिल्द के अंदर ये क्रैक्स पैदा करती है। तो एक इंसान दूसरे इंसान से जब टच करेगा तो ट्रांसमिशन होगी, आंखों के ज़रिए ट्रांसमिशन इसकी होती है, ये फैलती है, नाक के ज़रिए यानी कि सांस के ज़रिए भी ये फैल सकती है। तो इसलिए सऊदी हुकूमत ने इसके ऊपर बड़ा सख्त स्टैंड लिया है, और जिन लोगों ने इसके इंजेक्शंस लगवाए होंगे, इसकी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की होंगी, इंजेक्शंस लगवाए होंगे, सिर्फ उन लोगों को अपने ममलिकत में दाखिल करने की इजाज़त देंगे। उन्होंने फ़िलहाल 16 जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, और उसमें इन्होंने इंडिया को भी, ईरान को भी और तुर्की को भी शामिल किया हुआ है कि इन ममालिक के जो लोग हैं वो सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते, और सऊदी शहरी जो है वो इन ममालिक की तक सफ़र ना करें, ताकि ये वबा अगर इन ममालिक में ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो ऐसा ना हो कि ये सऊदी अरब में दाखिल हों, और जो हज के ऊपर इतने बड़े इंतजाम होते हैं, हज के ऊपर ये जो बीमारी है ये वबा की शक्ल इख्तियार ना कर ले, उसके लिए उन्होंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। तो जो हमारे दोस्त सऊदी अरब में हैं वो ज़्यादातर इसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये इससे कोई पाकिस्तान की फ़्लाइट्स के ऊपर पाबंदी तो नहीं लगेगी, या कोई नई सख्तियाँ तो नहीं आने वाली। तो फ़िलहाल पाकिस्तान के ऊपर इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगेगी, ना ही सऊदी अरब में, ना यूएई में, ना ही मस्कत में, यानी मिड ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं इनमें पाकिस्तानियों के ना दाखिले पर कोई पाबंदी है और ना ही वहाँ से पाकिस्तान आने में किसी भी किस्म की कोई पाबंदी लग रही है। इसलिए फ़िलहाल तमाम दोस्त जो हैं इस बारे में परेशान ना हो कि ये जो नया वायरस है इससे पाकिस्तान को कोई किसी भी किस्म का मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। और दूसरी चीज़ जो ये है कि जो दोस्त हमारे आउट ऑफ कंट्रीज़ रहते हैं या इन कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वो इसकी वैक्सीन भी है और इसके इंजेक्शंस भी हैं, वो टाइमली लगवा लें। जो उनकी हेल्थ एडवाइजरी है इसको फॉलो करें, फॉलो करके पाकिस्तान का ट्रैवल करें। या जो दोस्त सऊदी अरब में जाना चाह रहे हैं, जो लोग हज पे जाना चाह रहे हैं, उनके लिए हो सकता है कि जो सऊदी हुकूमत है वो ऐलान कर दे कि आप इसके जो वैक्सीन है ये भी लगवा के आएँ। जैसे पोलियो का पाकिस्तानियों के लिए पाबंदी थी कि आपने पोलियो का जो वैक्सीन है वो लगवा के आनी है या पोलियो के कतरे पी के आने हैं, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान पोलियो फ्री हो चुका है पिछले 1.5 साल से, अब वो पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। लेकिन नई वबा चूंकि अब आ रही है और इसके केसेस भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि सऊदी हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन ले ले पाकिस्तानियों के लिए कि आपने इसके इंजेक्शंस लगवा के आने हैं। फिलहाल इस वबा के पाकिस्तान में किसी भी किस्म के मुज़र असरात शो नहीं हो रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी
मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।